और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल एक बार फिर छात्रों से गुलजार हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह ने स्कूल कोचिंग खोलने के संकेत दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए स्कूल कोचिंग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जल्द अनलॉक होंगे स्टूडेंट्स। स्कूल कोचिंग फिर होंगे गुलजार। खतरा टला नहीं, क्या स्कूल आएंगे स्टूडेंट्स। गाइडलाइन को लेकर स्कूल कितने तैयार। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन ये कहीं से माना नहीं जा सकता कि खतरा टल गया है। सच्चाई तो ये है कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर थोड़ी चिंता बढ़ा दी है। इन सब के बीच प्रदेश में कोचिंग और स्कूल खोलने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके संकेत भी दिए हैं। हमने हमारी पत्रावली स्कूलें खोलने की और कोचिंग खोलने की संबंधित विभाग, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी शामिल होता है और होम डिपार्टमेंट भी होता है, उसको भेजी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य स्टेट्स की और सेंटर की और सीबीएसई स्कूल खोलने के सीबीएसई के जो भी निर्णय आते हैं उसके मुताबिक, और कोरोना संक्रमण का जो प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि जल्दी हम आशा कर सकते हैं। लेकिन ये एक अकेले शिक्षा विभाग का फैसला नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है और इसमें होम डिपार्टमेंट भी है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि स्कूल कोचिंग खोलना अकेले शिक्षा विभाग का अधिकार नहीं है। बचाव और रोकथाम के लिए अन्य विभागों से जो रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद ही गाइडलाइंस के साथ कोचिंग और स्कूल शुरू किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना कुछ कम हो रहा है तो हमको स्कूल और कॉलेज और कोचिंग खोलनी चाहिए। लेकिन ये सब चीजें एक आदमी तय नहीं कर सकता है। सारी तीनों डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने के बाद में मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर विस्तृत चर्चा होने के बाद में कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाना पहली प्राथमिकता और फिर उसके बाद में उनकी पढ़ाई की बात। बहरहाल कोरोना काल में स्कूल कोचिंग खोलने का सरकार ने मन तो बना लिया है, लेकिन सवाल ये कि निजी स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा। क्या स्टूडेंट स्कूल कोचिंग में सुरक्षित रह पाएंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और जिस द्रव्यवती नदी परियोजना से जयपुर की सुंदरता निखरनी थी, वो आज उपेक्षा की मार झेलने को मजबूर है। जिम्मेदार जुबान खोलने को तैयार नहीं है और जनता परियोजना की राह देखते देखते थक गई है। देखिए रिपोर्ट। यह उस खूबसूरत ख्वाब की ताबीर है जिससे पिंक सिटी की सूरत संवरनी थी। शहर के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी द्रव्यवती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लेकर जेडीयू और सरकार ने ऐसी उपेक्षा दिखाई कि पूछिए मत। बीजेपी सरकार ने प्रोजेक्ट को लेकर जितनी डींगे हाँकी थी वो चुनाव आने तक धाराशायी हो गईं। 47 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में से डेडलाइन पूरे होने तक केवल 16 किलोमीटर के काम का उद्घाटन हो पाया। इसके बाद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केवल तारीख ही मिलती रही कि आज भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। अफसर चाहे तो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, मगर इच्छा शक्ति की कमी है। ये नज़ारा आपको नजर आ रहा है गोनेर की उस पुलिया का, जहां पर जिस तरह का मास्टर प्लान, जिस तरह की तस्वीरें द्रव्यवती नदी को लेकर के जनता को दिखाई गई थी कि 1700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के आने से टूरिज्म बढ़ेगा। पिछली सरकार के वक्त द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट का नाम देकर 1700 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट के पूरा होने का तय वक्त अगस्त 2018 था, मगर 2020 भी खत्म होने को है और 47 किलोमीटर के इलाके में फैले इस प्रोजेक्ट का काम करीब 70% भी बमुश्किल पूरा हो पाया है। कि आज भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। अफसर चाहे तो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, मगर इच्छा शक्ति की कमी है। ये नज़ारा आपको नजर आ रहा है गोनेर की उस पुलिया का, जहां पर जिस तरह का मास्टर प्लान, जिस तरह की तस्वीरें द्रव्यवती नदी को लेकर के जनता को दिखाई गई थी कि 1700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के आने से टूरिज्म बढ़ेगा।
354 किसानों से जमीन अवाप्ति के मुआवजे को लेकर चल रहे विवाद, जेडीए और निर्माण कंपनी के बीच भुगतान के लफड़े के चलते काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि प्रोजेक्ट से प्रभावित किसान और जमीन के अटके मामलों से जुड़े लोग भी कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट को पूरा कराना चाहते हैं, मगर प्रोजेक्ट में गई हमारी जमीन का सही हक तो मिले। और आज भी हम जो मांग कर रहे हैं, भाई आप हमें मुआवजा दीजिए, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जो है वो आज तक हमारी नहीं सुन रही। और अब भी हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट बने, इसमें जो जयपुर को फायदा होता है वो कहीं नहीं होता। और प्रोजेक्ट की बाधाएं दूर होने से जमीन के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को अपना हक मिलेगा, शहर की आबो हवा सुधरेगी और रिवर फ्रंट के रूप में जनता को एक नया पिकनिक स्पॉट भी मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। उधर राजस्थान में सहकारी समितियों का चुनाव समय पर हो, इसके लिए अब गहलोत सरकार जल्द ही कानूनी प्रावधान करने जा रही है। समय पर होंगे सहकारी समितियों के चुनाव, कानूनी प्रावधान पर विचार कर रही सरकार। नियत समय पर होंगे समितियों के चुनाव। जी हां, अब प्रदेश की सहकारी समितियों के चुनाव समय पर होंगे और प्रत्येक 5 साल में चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। राज्य सरकार ने चुनाव प्रक्रिया का समय पर पालना कराने के लिए कानूनी प्रावधान करने पर विचार कर रही है, ताकि प्रदेश की 18,000 सहकारी समितियों का चुनाव समय पर संपन्न हो सके। चुनाव के मामले में बहुत लंबे समय से चुनाव नहीं हुए, तो अब पंचायती राज के चुनावों से निवृत्त हो गए हैं, तो अब जल्दी जल्दी इन चुनाव को कराएंगे और कानून में ऐसा प्रावधान करेंगे कि हर 5 साल में जिस प्रकार से विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज, स्वयं शासन विभाग के चुनाव होते हैं, वैसे सहकारिता के चुनाव भी हर 5 साल में आवश्यक हो जाए। वैसे प्रदेश में 35,000 सहकारी समितियां हैं, जिनमें 18,000 समितियां चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सियासी लाभ को देखते हुए इनके चुनाव को हमेशा टालती रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार अब विधानसभा, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव की तर्ज पर सहकारी समितियों का चुनाव समय पर संपन्न कराएगी। 10-10 साल, 5-5 साल, 7-7 साल नहीं निकले और लोगों का जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास भी बढ़े और लोकतंत्र में विश्वास भी बढ़े। प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सहकारी संघ और सहकारी विकास निगम के अलावा कृषक भारती सोसाइटी सहित सहकारी तिलहन उत्पादक संघ जैसी बड़ी समितियों का चुनाव समय पर नहीं हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार इन समितियों का चुनाव समय पर संपन्न कराने के लिए एक्टिव हो गई है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और खबरों का सिलसिला लगातार है जारी, रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर हम ये कहें कि थानों में परिवादियों के साथ पुलिसकर्मी नरमी से पेश आएंगे, उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करेंगे, तो बहुत मुमकिन है आप इस खबर को ही खारिज कर दें। लेकिन खबर सच है और सुलह आने सच। खाकी की बदसलूकी पर लगेगा ब्रेक, पुलिस वालों पर होगी पैनी नजर, थानों चौकियों में होगा तीसरी आंख का पहरा। मालवीय नगर थाने से हुई शुरुआत। राजस्थान पुलिस ने जयपुर कमिश्नरेट के मालवीय नगर थाने को 15 सीसीटीवी कैमरों से लैस कर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मालवीय नगर थाना जो है उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चिन्हित करके वहाँ पे कंप्लीट सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। और उसके एंट्रेंस से लेकर के आईओ रूम से लेकर के हवालात, कॉरिडोर, सब में ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसका जो भी फीडबैक आएगा, परिणाम आएगा, उसके आधार पे हम अपना फीडबैक आगे भेजेंगे। दरअसल थाने में आने वाले परिवादी की शिकायत होती है कि उसके साथ पुलिस का रवैया सही नहीं होता। पुलिसकर्मी परिवादियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक करते हैं, जबकि अपराधियों के साथ पुलिसकर्मी नरमी से पेश आते हैं। कई बार पुलिस पे आरोप लगते हैं कि किसी परिवादी के साथ में मिसबिहेव किया गया या किसी को प्रताड़ित किया गया, तो उन सब चीज़ों में पुलिस के बचाव के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने से थानों पर पहुंचने वाले परिवादियों को राहत मिलने की उम्मीद है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय के अंदर इस पायलट प्रोजेक्ट का फायदा आमजन को और साथ साथ पुलिस को भी होगा, क्योंकि कई बार इसी कारण से पुलिस पर सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान।
कोरोना जागरूकता को लेकर इन दिनों प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रोटरी क्लब जयपुर एमरल्ड ने साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने न सिर्फ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, बल्कि रैली में वे खुद बतौर साइकिलिस्ट शामिल हुए। रैली के दौरान पूर्व स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ भी मौजूद रहे। मंत्री प्रताप सिंह अक्सर साइकिलिस्ट के बीच नजर आते हैं। बधाई देना चाहूँगा रोटरी क्लब एमरल्ड के अध्यक्ष आदरणीय ध्रुवदास जी और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने आज ये साइकिल रैली का आयोजन किया है। निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं और आज जिस तरीके से कोरोना महामारी पैर पसार रही है, विश्वव्यापी जिस प्रकार से लोग संकट में हैं, हजारों मौतें हुई है, इसके प्रति 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने। इस बात को लेकर के यहाँ जो एक साइकिल रैली का आयोजन किया है, निश्चित रूप से जयपुर के लोगों में इससे जागरूकता पैदा होगी। मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहिए और भगवान ने बड़ी प्रकृति खूबसूरत बनाई है। जो सूर्य उदय से पहले उठेगा जल्दी मैदान में उतरेगा, भगवान भी उसको आगे बढ़ने के रास्ते बनाएगा। अभी कोरोना संकट चल रहा है, इसमें कोई दोहराय नहीं, इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए। मेरे खुद के कोरोना हुआ, लेकिन मैं 6ठे दिन नेगेटिव आ गया। मेरी तबीयत तो बिगड़ी और मैंने डॉक्टर से पूछा क्या कारण है, बोले जो खेलते कूदते हैं उनको आराम मिलता है। तो मैं बधाई देता हूं कि रोटरी क्लब बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक दूसरे की मदद के लिए जिस तरह से लोग आगे आए थे कोरोना संकट में और आज फिर साइकिल के जरिए आगे आ रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। उधर प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र पर हमला बोला है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र को चुनौती दी है, कृषि कानून का एक फायदा बताया। उन्होंने कहा कि अगर कानून में फायदा होगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उनका मामला है, इसमें अब झूठ फरेब नहीं चलेगा। अब तो जो खुल के आएगा, पहले देखिए अटल बिहारी जी, अडवाणी जी तो आज भी, भैरू सिंह जी, इन तीनों की एक तारीफ थी। ये पुरानी बीजेपी की लीडरशिप थी, वो खुल के बोलती थी। पहली बार ऐसा है जब हिंदुस्तान में बीजेपी का एक भी नेता खुल के अपनी राय नहीं रख रहा। जिस दिन ही अपनी राय रख देंगे ना, तो उस दिन सच्चाई आ जाएगी कि एक काम, मैं कह रहा हूं किसान जो 3 बिल लाए, एक काम ऐसा बता दो जो किसान के फायदे के लिए, एक काम बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सिर्फ एक फायदा बता दो। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जो लोग रोडवेज को फिट रखते हैं वो खुद अनफिट हैं। जो रोडवेज जिंदा रखते हैं वो हक के लिए तरस रहे हैं, सवाल कर रहे हैं आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा। जो रखते हैं रोडवेज को फिट, आज वो मन से हैं अनफिट। जो कमाते हैं रोडवेज के लिए, वो तरस रहे अपने हक के लिए। वो 2 साल पहले बन जाना चाहिए था फर्स्ट ग्रेड में, और अभी तक नहीं मेरा, तो अब तो 10 महीने बचे हुए, मैं तो रिटायर भी हो जाऊँ। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी नुकसान है, सैलरी में तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता सब, वो सैलरी में भी बढ़ता, बेसिक भी बढ़ती, उसमें काफ़ी फ़ायदा होता मेरे को। अब 10 महीने बच गए, 10 महीने बाद मैं तो वैसे ही रिटायर हो जाऊँगा। मुमताज अली खान तो केवल बानगी भर हैं। रोडवेज में ऐसे हजारों तकनीकी कर्मचारी हैं जो राजस्थान रोडवेज को 24 घंटे 7 दिन फिट रखते हैं, जिससे रोज रोडवेज में यात्रा करने वाले 10 लाख यात्रियों को बिना रुकावट सेवा मिल सके। लेकिन इन कर्मचारियों का पिछले 7 सालों से प्रमोशन ड्यू चल रहा है, जिसके चलते कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जिस पद पर रोडवेज में ज्वाइनिंग की थी, आज भी उसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। रोडवेज में करीब 2000 तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं। अंतिम बार 2012-13 में हुई थी डीपीसी। 7 साल से नहीं हुआ इन कर्मचारियों का प्रमोशन। तकनीकी कर्मचारियों का कैडर हेल्पर से आर्टिजन ग्रेड 2 में और आर्टिजन ग्रेड 2 से आर्टिजन ग्रेड 1 में होता है प्रमोशन। ये रहा रोडवेज के तकनीकी कर्मचारियों का दर्द। अब रोडवेज के उस तबके का भी दर्द समझिए जिसे रोडवेज का कमाऊ बेटा भी कहा जाए तो गलत न होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोडवेज के परिचालकों की। रोडवेज में कुल कर्मचारियों में से करीब 50% परिचालक हैं। ये वो लोग हैं जो 24 घंटे रूट पर चलते हैं और रोडवेज के लिए कमा कर लाते हैं, जिससे रोडवेज का खर्चा चलता है। लेकिन फिर भी ये तबका पिछले 2 सालों से अपने प्रमोशन की बाट जो रहा है। यहाँ तक कि डीपीसी नहीं होने की वजह से कई परिचालक तो प्रमोशन के बिना ही रिटायर हो गए।
35 साल मुझे राजस्थान रोडवेज में हो गए और अभी 2-3 वर्षों से कोई डीपीसी नहीं हुई है। परिचालकों का प्रमोशन होना चाहिए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मेरे को 33 साल से ज़्यादा समय हो गए, मैं अभी भी पद परिचालक पे ही कार्यरत हूँ। अन्य विभागों में अन्य कैडर के आदमियों के मतलब जो प्रमोशन होते हैं, लेकिन यहाँ अभी तक हमारा किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं हुआ। रोडवेज में करीब 6000 परिचालक कार्यरत हैं। अंतिम बार 2017-18 में हुई थी डीपीसी। पिछले 2 बार की डीपीसी चल रही है पेंडिंग। 2018-19 और 2019-20 की डीपीसी चल रही है पेंडिंग। डीपीसी होने पर सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होंगे कर्मचारी। रोडवेज के नियमों के अनुसार बस की चेकिंग सहायक यातायात निरीक्षक और यातायात निरीक्षक ही कर सकते हैं। प्रमोशन नहीं होने और लंबे समय से सीधी भर्ती नहीं होने के कारण रोडवेज में इन दोनों पदों पर भी कर्मचारी काफी कम रह गए हैं। कमाऊ पूत हैं रोडवेज के कंडक्टर और तकनीकी कर्मचारी, इनके तो प्रमोशन नहीं हो रहे। तकनीकी कर्मचारियों के हेल्पर से लेकर 2nd ग्रेड की होनी चाहिए और 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड की होनी चाहिए। 8 साल से डीपीसी बकाया चल रही है। ठीक इसी प्रकार कंडक्टर जो रोडवेज को इनकम ला के दे रहा है, सर्दी गर्मी बरसात में परेशान होता है, उनकी डीपीसी भी नहीं हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।